हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम पढ़ रहे थे क्यूम्यूलेटिव कंजक्शंस के बारे में। तो अपनी हेडिंग डालते हैं यहाँ पर कंबाइनिंग। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। कंबाइनिंग सिंपल sentences into one compound sentence। किसका यूज़ करके? क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन का। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन का यूज़ करके सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन किया जाता है वन कंपाउंड सेंटेंस में। तो इसका रूल आपको पता ही है कि फर्स्ट सेंटेंस जो एक सेंटेंस को किस में चेंज करना होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में, और दूसरे सेंटेंस को किस में चेंज करना होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हम अभी पढ़ रहे थे क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन के बारे में, जिसमें हम एंड कवर कर चुके हैं, बोथ एंड भी कवर कर चुके हैं, एज वेल एज भी पढ़ चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नॉट ओनली बट आल्सो नॉट लेस देन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे आज? कौन से क्यूम्यूलेटिव एग्जाम कंजक्शंस? डी लिखते हैं यहाँ पे। नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ ये ही नहीं, ये भी। क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये ही नहीं, ये भी। ठीक है, तो इसका मैं सेंटेंस में यूज़ करके दिखाती हूँ। अभी अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, जैसे कालिदास वॉज अ पोएट। कालिदास क्या थे? पोएट थे, कवि। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? कालिदास वॉज अ ड्रामाटिस्ट। तो वो क्या थे? पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं कि वो पोएट थे। दूसरा सेंटेंस कह रहे हैं कालिदास ड्रामा आर्टिस्ट थे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? किसका यूज़ करके? नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, कालिदास वॉज नॉट ओनली पोएट, ये भी आएगा यहाँ पे। नॉट ओनली अ पोएट, वो सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, लेकिन बट ऑल्सो आ ड्रामाटिस्ट। ठीक है, कि कालिदास सिर्फ पोएट नहीं थे, क्या थे? ड्रामा आर्टिस्ट भी थे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जैसे शी इज टू प्रेज, शी इज टू प्रेज, यू आर टू प्रेज, यू आर टू प्रेज। तो ये सेंटेंस हमारे पास दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, जिसमें वो कह रहा है शी इज़ टू प्रेज, यू आर टू प्रेज। मतलब कि प्रेज मतलब आपको पता है ना, तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, दोनों में ही सेम बात यूज़ हुई है। सब ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है हमारा, प्रेज, बस सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है इसमें। तो इसको कैसे लिखेंगे? नॉट ओनली शी
but also you are to praise। ये कह रहा है सिर्फ शी, नॉट ओनली शी, सिर्फ वो ही नहीं लेकिन तुम भी क्या हो, प्रशंसा के काबिल हो, यू आर टू प्रेज। ठीक है, एक थर्ड एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर ये वाला दूसरा पढ़ेंगे। ई फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, गेम्स आर गुड फॉर द बॉडी। सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, गेम्स आर गुड फॉर द माइंड। कि सेंटेंस क्या कह रहा है, गेम जो है वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। सेकंड सेंटेंस कह रहा है गेम जो है, गेम्स आर माइंड के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे किसका यूज़ करके, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करके, तो इसको लिखेंगे नॉट ओनली नहीं, ये मैं गलत लिख रही हूँ। आप देखिए, नॉट ओनली कब यूज़ किया था, जब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग थे एंड जब सब्जेक्ट सेम थे तो हमने सब्जेक्ट पहले लिखा था। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो कैसे होगा, गेम्स आर गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी, सिर्फ बॉडी के लिए ही गुड नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द माइंड, माइंड के लिए भी अच्छा है। गेम्स आर, जब सब्जेक्ट सेम होता है तो सब्जेक्ट ही पहले लिखते हैं। गेम्स आर गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। तो इसी तरह हमने क्या देखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना सीखा। नेक्स्ट पेज पे अब हम पढ़ते हैं क्यूम्युलेटिव का लास्ट है ई, जो कि है नो लेस देन। क्या है, नो लेस देन। इसके थ्रू हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो नो लेस देन का जब हम यूज़ करते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट्स के अनुसार लगता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसका एक रूल होता है, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके लिख देती हूँ। जब हम नो लेस देन का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा, विद द यूज़ ऑफ नो लेस देन verbs are written according to the फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो क्या लगती है, वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको एक बारी मैं हिंदी में बोल देती हूँ कि नो लेस देन के प्रयोग में वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसके सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, जैसे प्लेटिनम इज़ कॉस्टली, प्लेटिनम इज़ कॉस्टली, गोल्ड इज़ equally costly।
ये क्या कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, प्लेटिनम इज कॉस्टली। सेकंड सेंटेंस कह रहा है गोल्ड इज इक्वली कॉस्टली, कि प्लेटिनम जो है महंगा है, गोल्ड भी इक्वली उतना ही महंगा है। तो ये क्या कह रहा है, गोल्ड प्लेटिनम से कम महंगा नहीं है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, नो लेस देन का यूज़ करेंगे। तो इसको लिखते हैं गोल्ड, कैसे लिखेंगे, सेकंड वाला लेंगे फर्स्ट पे, गोल्ड नो लेस देन प्लेटिनम इज कॉस्टली, कि गोल्ड जो है वो प्लेटिनम से कॉस्टली नहीं है। नो लेस देन का अगर आप मतलब देखेंगे तो होता है इससे कम नहीं, कि गोल्ड प्लेटिनम से कम कॉस्टली नहीं है, कम महंगा नहीं है। तो अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज़ गिल्टी, ही इज़ गिल्टी, यू आर इक्वली गिल्टी। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ही इज़ गिल्टी, वह मतलब गिल्टी मतलब होता है कि उसकी गलती है, वो दोषी है। और सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, यू आर इक्वली गिल्टी, कि आप भी इक्वली ही दोषी हो। तो अगर हम इसको क्या यूज़ करेंगे, नो लेस देन का यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ होगा, देखिए यहाँ पे यू बोला था ना, सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट लाते हैं यू, फिर क्या करते हैं, नो लेस देन लिखेंगे जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट को लाएंगे, यहाँ पे भी यही होता है, एक्सचेंज हो गए थे, ही, फिर लिख देंगे आर गिल्टी, आप भी उससे कम दोषी नहीं हो। इट मीन्स कि दोनों जो हैं इक्वली गिल्टी हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो क्यूम्यूलेटिव है कंजक्शन, क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस के बारे में। उसमें ज़्यादा टाइप्स नहीं हैं, 2-3 टाइप्स ही हैं, वो हम देखेंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।